हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज आपके सामने अपनी कुकिंग वीडियो प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मुझे कुकिंग का कितना शौक़ है। और मैं कुकिंग करती हूँ जब मैं मेरा बहुत अच्छा मुझे लगता है। जब मैं कुकिंग करती हूँ मैं बहुत इन्जॉय करके कुकिंग करती हूँ। और हॉबी होती है, ये मेरी बेस्ट हॉबी है कि कुकिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब सारे काम में सबसे ज़्यादा अच्छा मुझको कुकिंग करना ही लगता है। और खाना जब भी मैं बनाती हूँ बहुत ही प्यार से, मन से, लगन से बनाती हूँ तो खाने में टेस्ट भी अच्छा आता है। और किसी भी तरीके का खाना जो होता है मैं आसानी से बना लेती हूँ। बस मुझे एक बार लगन होती है कि हाँ मुझे वो बनाना है, तो किसी से पूछ कर, या आजकल तो नेट का ज़माना चल गया है, हम नेट से देखकर सब कुछ बना लेते हैं। लेकिन जब पहले के टाइम में, जब जिस टाइम मेरी शादी हुई थी या शादी से पहले के टाइम में, तब तो इतना नेट नहीं था, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। तो मैं जो थी ना एक दूसरे से पूछ कर, जैसे किसी की मैंने कोई रेसिपी देख ली कि ये उन्होंने बनाया और मुझे वो अच्छा लगा, तो फिर मैं उनसे पूछती थी कि आपने कैसे बनाया, कैसे बनाया। एक बार गलत होगा लेकिन दोबारा में फिर वो सही बनता था। और आजकल तो फ्रेंड्स हम लोगों के पास में नेट है, नेट से हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें किसी से भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। जो जो भी चीज़ हम चाहते हैं बनाना, हम उसको आसानी से बना सकते हैं। और बहुत अच्छा ये नेट चल गया है तो उससे जो है बहुत काम हमारा आसान हो गया है। और ये भी अपने अपने शौक़ की बात होती है, किसी को कुकिंग का शौक़ होता है और किसी को नहीं होता है। उसमें से एक मैं हूँ जिसे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं कुकिंग की वीडियोस भी बनाती हूँ। जब मैं कुछ अच्छा खाना बनाती हूँ या फिर कुछ मुझे लगता है कि अच्छा लग रहा है देखने में, डिलीशियस सा, तो मैं उसकी पिक लेती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैंने आपके साथ में वो पिक्स शेयर की हैं। कुछ 2-3 रेसिपी हैं ये तो वैसे नॉर्मल सी ही रेसिपी हैं जो हम लोग नॉर्मल सभी लोग अपने घर में बनाते ही बनाते हैं। वैसे मैं नई नई डिशेज़ भी बनाती रहती हूँ। अब आगे से अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आगे से जो भी कुछ बनाया करूँगी नया, जैसे इडली सांभर हो गया और बड़ा हो गया, डोसा हो गया, सांभर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बनाती हूँ, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपके लिए उसकी सेपरेट वीडियो अलग से बना के डाला करूँगी, अगर मुझे इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और लोग मेरी कुकिंग की वीडियो पसंद करते हैं। तो ये पहले मैंने बनाई थी गुंजिया, वो होली के टाइम का वीडियो मेरे पास पड़ा था तो वो मैंने जो था उसको एडिट करके मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद चाय तो नॉर्मली रोज़ बनती ही है कई बार हमारे घरों में। और फिर उसके बाद मैंने ये बनाया था कढ़ी पकोड़ा, जो कि मुझे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और देखने में ही नहीं फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। और इसमें मैंने सिर्फ ये सादा ही बनाया था, इसमें कोई टमाटर, प्याज, लहसुन कुछ नहीं डाला था, सिर्फ सादा ही इसको छोका था। और आप देख सकते हैं देखने में ही ये कितना क्रीमी सा लग रहा है और खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी था, है ना। तो उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में शायद चने की डालूँगी। तो कढ़ी वगैरह तो वैसे ऐसा होता है कि अच्छी ही लगती। तो फ्रेंड्स वैसे तो खाना बनाना जो होता है माँ अपने बच्चों को सिखाती है, माँ अपनी बेटी को सिखाती है। तो वैसे तो मेरी मम्मी ने भी, शुरुआत में तो मेरी मम्मी ने ही मुझे खाना बनाना सिखाया है। मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत छोटी थी, पहली बार जब मैंने आटा गूँथा था तो मुझसे पानी ज़्यादा हो गया और मुझे आ नहीं रहा था। आटा गूँथना भी ऐसा लग रहा था मानो कितना बड़ा काम हो। पहली बार जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी काम करते हैं ना, जो अब हमें बड़े होकर अब हमें ऐसा लगता है आटा गूँथना उसमें क्या है, ये तो हम चुटकियों में कर देंगे। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं ना किसी भी काम की तो वो हमें बहुत ज़्यादा भारी लगता है। जैसे बच्चे होते हैं, जब अब हमें बड़े होकर लगता है कि ऐसे अनार ABCD 1 2, तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब छोटे बच्चे जब कुछ करना सीखते हैं ना तो उन्हें वही बहुत ज़्यादा भारी लगता है और वो उसी को सीखने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। लेकिन जब एक बार सीख जाते हैं तो फिर वो परफेक्ट होते ही चले जाते हैं। इसी तरीके से हमारी कुकिंग में होता है। कुकिंग में भी जब हमें खाना बनाना नहीं आता है, शुरुआत में हम छोटे होते हैं या फिर कुछ भी है, तो हमें जो है खाना बनाने में या कोई भी काम को करने में ऐसा लगेगा मानो कितना बड़ा काम है। लेकिन जब हमें वो आ जाता है ना तो फिर हम आसानी से कर लेते हैं। और हमें एक मतलब कुछ काम जो बेसिक चीज़ें होती हैं खाने में, अगर हमें वो बनानी आ गई ना तो फिर तो हम और चीज़ जो है अपने आप भी अपने माइंड से एक्सपेरिमेंट करके हम बना सकते हैं और वो भी अच्छा बनता है। तो जो एक
होता है ना जिसके अंदर खाना बनाने वाला गुण होता है, तो वो यही होता है कि वो अपने आप से जो है चीज़ें बनाता है और अपने आप से ही, और उसकी चीज़ों में इतना स्वाद होता है। तो मैं भी जो हूँ अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाती रहती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको अपनी कुकिंग की वीडियो दिखाया करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आगे से आपके लिए कुकिंग की नई नई वीडियो बनाऊंगी, नई नई रेसिपी आपको दिखाऊंगी। और जो क्योंकि देखो ऐसा होता है, सबका कल्चर अलग अलग होता है, सबके यहाँ अलग अलग रेसिपी बनती है। ऐसा ही नहीं है कि हम तुम्हें कुछ नई रेसिपी ही सिखाएं, लेकिन जो हमारे यहाँ रेसिपी बनती है वो भी आपके लिए कुछ नई हो सकती है, उसका बनाने का तरीका नया हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं रेसिपी सीखना या हमारे तरह से खाना बनाना जिस तरीके से हमारे यहाँ बनता है, वो क्योंकि उसमें भी बनाने के तरीके में भी टेस्ट में अंतर आ जाता है। जैसे कि लौकी बनाने का तरीका है, हो सकता है हमारे यहाँ कुछ अलग तरीके से लौकी बनाई जाती हो, आपके यहाँ कुछ अलग तरीके से बनाई जाती हो, तो उससे भी टेस्ट में अंतर आ जाता है। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोग कुकिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैंने आपको अपनी फैमिली से मिलवाने की कोशिश की है। मेरे बच्चे दो